गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का कंटेंडर। कंटेंडर का मतलब होता है किसी भी प्रतियोगिता में या फिर चुनाव में, इलेक्शन में जो भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, कंपिटिटर, प्रतियोगी या प्रत्याशी, उसे बोला जाता है कंटेंडर। सिनोनिम्स है कंपिटिटर, राइवल, चैलेंजर, कंटेस्टेंट, एडवर्सरी। एंटोनिम से सपोर्टर, साइडकिक और एले। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव से पहले जो राजनीतिक पार्टियां एक चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है कि वो क्या क्या करेंगे अगर वो सत्ता में आए, तो उसे बोला जाता है मैनिफेस्टो। सिनोनिम से डेक्लेरेशन, प्रोनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, एडिक्ट और नोटिस। एंटोनिम से सीक्रेट, चैलेंज और डिनाइल। क्रुशेंडो, क्रिशेंडो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, उसके किसी भी काम का, किसी भी प्रोसेस का उसके अंतिम बिंदु पर होना, चरम सीमा पर होना, उत्कर्ष पर होना, उसे बोला गया है क्रिशेंडो। सिनोनिम से एक्ट में कल्मिनेशन, एपेक्स, क्लाइमैक्स, एलिवेशन। एंटोनिम से बेस, डिक्लाइन, डाउनस्विंग और ड्रॉप। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बढ़ते ही रहना, स्ट्रेंथ में, उसकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होते रहना, विस्तार होते रहना, उसे बोला गया है एम्पलीफाई। सिनोनिम से मैग्नीफाई, इंक्रीज, ऑगमेंट, एक्सपेंड और इंटेंसिफाई। एंटोनिम से रिड्यूस, कंट्रैक्ट, शॉर्टन और डिक्रीज। लार्जेज, लार्जेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। लार्जेज, लार्जेज का मतलब होता है उदारता दिखाना, माफ कीजिएगा, दानशीलता दिखाना, उसे बोला गया है लार्जेज। सिनोनिम से जेनरोसिटी, डोनेशन, लिबरलिटी, चैरिटी और गिफ्ट। एंटोनिम से एवरेज, ग्रीड, स्टिंजीनेस और ग्रीडीनेस। कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब तो होता है वैसे बहुत छोटी सी जगह जिसमें हम सांस भी ना ले पाएँ, ऐसी, मतलब जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, ऐसी जगह को बोला जाता है कन्फाइंड। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ किया गया है किसी को सीमित कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिट कर देना, उसे बोला गया है कन्फाइंड। सिनोनिम से रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, इम्प्रिजन्ड, जेल्ड, कैप्टिव और नैरो। एंटोनिम से फ्री, अनकन्फाइंड, अनकफ्ड, इन्वेसिव और अनपनिश्ड। स्ट्रिंजेंट, स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने जो ओपिनियंस हैं, बिलीफ सिस्टम है, उनको स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, जोरदार ढंग से व्यक्त करना, उसे बोला गया है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट के सिनोनिम से श्रिल, हार्श, लाउड, ब्लेटेंट और वॉसिफेरस। एंटोनिम से कंटेम्प्ट, सार्केज्म और इन्फ्रिंजमेंट। टू वॉक अ टाइट रोप या वॉकिंग अ टाइट रोप, ये वर्ड फ्रेज की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थिति से या बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरना, बहुत एडवर्स सिचुएशंस हैं और हम उनसे गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, तो उसे बोला जाता है टू वॉक अ टाइट रोप। अगला शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण, प्रतिकूल या विरोधी होना किसी के, उसे बोला गया है हॉस्टाइल। सिनोनिम से अनफ्रेंडली, अग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, बेलिजरेंट। एंटोनिम से फ्रेंडली, काइंड, पीसफुल और नाइस। करिकुलम, करिकुलम तो इजी वर्ड है, स्कूल का, कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम, या क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जानी है, पाठ्य चर्चा, उसे भी बोला गया है करिकुलम। सिनोनिम से सिलेबस, प्रोग्राम, करिकुला, कोर्स और शेड्यूल। एंटोनिम से एनाक्रोनिज्म, खेओस और कंफ्यूजन। फ्रे, फ्रे का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा करना या फिर लड़ाई होना, उससे बोला गया है फ्रे। माफ कीजिएगा प्लीज। फ्रे के सिनोनिम से फाइट, फ्रेट, ब्रॉल, बैटल और राइट। एंटोनिम से हार्मनी, एग्रीमेंट, काम और ह्यूमर। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही परिवार वालों को फायदा पहुंचाना, भाई भतीजावाद, उसे बोला गया है नेपोटिज्म। सिनोनिम से फेवरेटिज्म, बायस, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म। एंटोनिम से इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस और ऑब्जेक्टिविटी। फेवरेटिज्म यहाँ पे दो बार यूज हो गया है, टाइपो मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल यहाँ से शुरू हो रहा है। आपका किसी भी तरह का सुझाव है, कोई आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी तरह की कंटेंट में, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपको थोड़ा सा भी
10% भी अगर कंटेंट आपको फ्रूटफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लाभान्वित हुए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है इररिट्रीवेबल। एक होता है रिट्रीवेबल, एक होता है इररिट्रीवेबल। तो यहाँ पे इररिट्रीवेबल है। इररिट्रीवेबल का मतलब होता है जिसे एक बार जो फैसला हो गया या फिर एक बार जो चीज़ हो गई उसे हम दोबारा टाल ना सके, दोबारा उसे प्राप्त ना कर सके, उसे बोला गया है इररिट्रीवेबल। सिनोनिम्स है इररिपेयरेबल, लॉस्ट, इरिवोकेबल, रिवर्सिबल और इरिकवरेबल। एंटोनिम्स है रिपेयरेबल, कॉरिजिबल, रिकवरेबल और रिट्रीवेबल। अगला शब्द है डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी एक दो दिन पहले भी यूज़ हुआ था। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि जो राज्यपाल होते हैं या जो जजेस होते हैं उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं, विवेकाधीन, अपनी बुद्धि से, स्वनिर्णय से काम लेना, बुद्धि से अपना काम लेना, अक्लमंदी से। उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई फोर्सफुल या कोई प्रेशर नहीं होता है, तो उनकी स्व विवेकाधीन जो पावर्स होती हैं उन्हें बोला जाता है डिस्क्रेशनरी पावर्स। सिनोनिम्स से ऑप्शनल, वॉलेंट्री, इलेक्टिव, आर्बिट्ररी। एंटोनिम्स से कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी। कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपनी सहमति जताना, हामी भरना, स्वीकृति देना, उसे बोला गया है कंसेंट। सिनोनिम्स से अप्रूवल, एग्रीमेंट, एसेंट, परमिशन और सेंक्शन। एंटोनिम्स है डिसएग्री, डिनायल, रिफ्यूजल और रिजेक्शन। अगनी। अगनी का मतलब होता है किसी भी तरह की जो हमें कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, उसे बोला गया है एगनी। सिनोनिम्स है अफ्लिक्शंस, मिजरीज, पेन्स, सफरिंग्स। एंटोनिम्स है कंफर्ट्स, जॉयज, पीस और डिलाइट्स। मिजरी। मिजरी भी वही है वर्ड, देख लीजिएगा इसे भी, दुर्दशा, मुसीबत या किसी भी तरह की विपत्ति में होना, जो इसका मतलब है एगनी का। एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स देख लीजिए, अफ्लिक्शंस, वूज, सफरिंग, एगनीज। एंटोनिम्स है हेवंस, डिलाइट्स और जॉयज। प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुखता से, मुख्य रूप से, जिससे कि सबके द्वारा नोटिस किया जा सके, प्रमुखता से, प्रिंसिपली, मोस्टली, लार्जली, उसे बोला गया है प्रीडोमिनेंटली, मुख्यतः या प्रमुखता से। सिनोनिम्स है प्रिंसिपली, लार्जली, चीफली और मोस्टली। एंटोनिम्स है बेयरली, इनकम्प्लीटली, लास्टली और नेग्लिजिबली। क्वॉश। क्वॉश का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई डिसीजन लिया है किसने तो उसको रद्द कर देना, अमान्य घोषित कर देना, दबाना या कुचलना, उसे बोला गया है क्वॉश। सिनोनिम से annul, crush, cancel, invalidate और nullify। एंटोनिम से सपोर्ट, ऐड, क्रिएट और हेल्प। इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, ऐसा कोई काम या ऐसी कोई घटना जो होकर ही रहेगी, उसे बोला गया है इनएविटेबल। सिनोनिम से अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी, इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। इन्वोकिंग। इन्वोकिंग का मतलब होता है किसी भी तरह के नियम या कानून को लागू करना, उसका प्रयोग करना, उसे बोला गया है इन्वोकिंग। सिनोनिम से कंजर्ड, समन्ड, एनफोर्स्ड, कॉल और इम्प्लोड। एंटोनिम से अनहलेटेड, ब्रोक और कंक्लूडेड। लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में जो मुकदमा लड़ने की प्रक्रिया होती है, मुकदमा, उसे बोला गया है लिटिगेशन। सिनोनिम से लॉ सूट, केस, ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग्स और लीगल एक्शन। एंटोनिम से कोहेजन, कंप्रोमाइज, सॉलिडारिटी और ट्रूस। रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा है तो झगड़े के बाद पुनः उनका मेल हो जाना, पुनर्मिलन, सुलह होना, मिलान होना, उसे बोला गया है रिकन्सिलिएशन। सिनोनिम से कॉम्प्रोमाइज, सेटलमेंट, एग्रीमेंट और बैलेंसिंग। एंटोनिम से कन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, कम्बैट और डिसएग्रीमेंट। कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है किसी से किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती करना, बल प्रयोग करना, या फिर रेप की सेंस में भी इस वर्ड का यूज़ होता है कोर्शन का। सिनोनिम से फोर्स, वॉयलेंस, कंस्ट्रेंट, कंपल्शन। एंटोनिम से डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी और चॉइस। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ा हुआ, किसी को त्यागना, छोड़ना, उसे बोला गया है अबंडेंट। सिनोनिम से डेजर्टेड, फोरसेकन, लेफ्ट और रिजेक्टेड। एंटोनिम से इनहैबिटेड, रेस्क्यूड, रिकवर्ड और सेव्ड। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, तरफदारी करना, उसे बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम से डिजर्नमेंट, जजमेंट, प्रेजुडिस और बायस। एंटोनिम से फेयरनेस, इंडिफरेंस, जस्टिस और एक्सेप्टेंस।
राइफ, राइफ का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो प्रचलित हो, विशेषकर बुरी बातें जो फैली हों, सर्वविदित हो, वेरी कॉमन, यूज्ड स्पेशली अबाउट बैड थिंग्स, दे आर वेरी कॉमन, उन्हें बोला जाता है राइफ। सिनोनिम्स है वाइड स्प्रेड, कॉमन, रेम्पेंट, प्रीडोमिनेंट और अबंडेंट। एंटोनिम्स है स्कार्स, बेयर, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट और बैरन। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।